अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी मटर पुलाव बनाने की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, तो वीडियो को आपने एंड तक क्लास में देखना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक लार्ज साइज़ का प्याज ले लिया था और आधा कप मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है। इसे हम फ्राई करेंगे। प्याज को तब तक हमने फ्राई करना है जब तक हल्का ब्राउन शेड इसमें आ जाए, और बहुत ज़्यादा ओवर आपने इसको कुक नहीं करना, बहुत ज़्यादा हमें इसे ब्लैक नहीं करना। आंच को आपने यहाँ पर मीडियम पर ही रखना है, मीडियम पर ही हम इसे फ्राई करेंगे। तो प्याज को फ्राई होते यहाँ पर 5 से 7 मिनट हो गए थे और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसमें कलर आया है। और बाकी तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर तकरीबन मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें लहसुन का पेस्ट। और इन तमाम चीज़ों को हम फ्राई करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर आपने पानी ऐड करते जाना है ताकि जो चीज़ें हमने इसमें ऐड की है वो बिल्कुल भी नीचे नहीं लगनी चाहिए। और यहाँ पर 1 टेबलस्पून के बराबर गरम मसाला हम इसमें ऐड करेंगे, साबुत गरम मसाला है। और यहाँ पर मैंने बादियान का फूल भी इसमें ऐड किया था, इससे जो चावलों में खुशबू है बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। तो स्पाइसी से इसमें ऐड कर लेते हैं। तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया था। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया था नमक। तकरीबन भर के मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दिया था। और 1 चिकन क्यूब इसमें मैंने ऐड किया है। इससे एक तो जायका बहुत अच्छा आएगा और चावलों का जो बिल्कुल एक फ्लेवर है, बिल्कुल देगी स्टाइल बनेगा। तो थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेंगे। 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है। जितनी अच्छी आप बुनाई करेंगे उतना ही ज़बरदस्त आपका मटर पुलाव बन के रेडी होगा। तो यहाँ पर इसको हम फ्राई करते हैं 4 से 5 मिनट के लिए। और मटर मैंने यहाँ पर लिए थे तकरीबन 3 पाव। और मटर जो है आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेने हैं। और चावल मैंने तकरीबन आधा किलो लिए थे। चावलों को मैंने तकरीबन आधा घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा पानी मैं ऐड करती जा रही थी और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे बुनाई हो गई है। और मटर हमारे जो थे 3 पाव थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। और हम स्पून की मदद से अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से तब तक मिक्स करना है ताकि तमाम जो मसाला है ना वो इससे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और हमारे थोड़ा इसे मटर जो है ना उसकी बुनाई यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने बुनाई करनी है। तो 2 से 3 मिनट के लिए यहाँ पे मैंने मटरों की अच्छी तरह से बुनाई कर ली थी। और पानी में इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 2 गिलास। और आधा किलो चावल है, बाकी आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं क्योंकि चावलों का पता नहीं होता कि आप कौन से चावल यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड किया। 2 से गिलास से थोड़ा सा मैंने ऊपर ऐड कर दिया था। तकरीबन 2 गिलास और 1 कप के बराबर मैंने इसमें पानी ऐड किया है क्योंकि अभी हमारे मटर जो है वो पकेंगे। तो मीडियम आंच में मैंने इसे पकने के लिए रख दिया था। और तकरीबन मैंने इसे 10 से 12 मिनट दिए थे। और 10 से 12 मिनट में हमारे जो मटर है थोड़े से गल गए थे। और यहाँ पर मैंने चावलों को ऐड कर दिया। चावलों को ऐड करने के बाद हम इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी दोबारा।
तो यहाँ पर पकते हुए तकरीबन इसे 7 से 8 मिनट हो गए थे। तो अभी चावल काफ़ी कच्चे हैं और अभी पानी भी है इसमें। तो मज़ीद हम इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और बिल्कुल आँच को यहाँ पर आपने लो पे ही रखना है, लो पे ही हम इसे पकाएंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 10 से 15 मिनट इसे हो गए थे और हमारे चावल जो हैं काफ़ी हद तक यहाँ पर पक चुके हैं। तो मैंने इसे दोबारा कवर करके रख दिया था, दम पे लगा दिया था। दम पे मैंने यहाँ पर तकरीबन 8 मिनट के लिए, 8 से 10 मिनट के लिए लगाया था। बिल्कुल मैंने लो यहाँ पर फ्लेम रखी थी और दम के बाद जो हमारे चावल हैं बहुत ही ज़बरदस्त से और बहुत ही दाना दाना अलग इसका बना था और इसका टेस्ट बहुत अच्छा था और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही थी। तो होप तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।